जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पदों के लिए जिन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपके तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए पूरे 1000 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरे 1000 प्रश्नों का जो सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, सभी लोग इसे ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम से चाहे तो CSBC के द्वारा आपके एग्ज़ाम से यहीं से प्रश्न आएंगे। और 1 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, पूरे 1000 प्रश्न से ही आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए, आपका जो ये सीरीज है आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम लोग 188 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके हैं, यानी यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ से आगे की ओर आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, अगर इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर उस वीडियो को आपसे लोग देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए पूरे प्रश्नों का डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आज का है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, माय एक्सपेरिमेंट जो है विद द पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से 1 लाइनर प्रश्न लिया गया है, ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग देख पाएँ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन जो है, कौन सा है? याद रखेंगे, भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, दोस्तों भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है, पदक का नाम से बताएं परमवीर चक्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो नाम है परमवीर चक्र, इसे याद रखिएगा। और चलिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्नों को। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल 100% दोस्तों संभावित प्रश्न है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि यहाँ 1000 प्रश्न से 1000 GK GS का प्रश्न से इससे अलग आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जो आपके लिए 1000 का प्रश्न लेकर आए हैं, सभी लोग एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको दिया जाएगा पूरे 1000 प्रश्नों का। तो चलिए, आपको PDF कहाँ मिलेगा हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 198 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, आर्यभट्ट सन 1975 में जो है, और इसे कब छोड़ा गया? तो 1975 में, इसे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। घेघा रोग किसकी कमी से होती है? तो याद रखेंगे सही लोग, आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होती है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित ग्रंथि जो है स्रावित करने की आज्ञा से, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। और चलिए, आपको याद रखना है सभी लोगों को, जो कि भोजपुरी का जो है मान्यता नहीं दिया गया है। और चलिए, चीन की मुद्रा जो है, मुद्रा कौन सी है? याद रखेंगे, युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिए, हेनरी डुनाल्ड है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के परीक्षा में हीमोग्लोबिन का कमी से कौन सा रोग होता है?
एमिनिया याद रखिएगा सही लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत कोकिला और कहलाते हैं कौन कलश, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, इसे याद रखिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 210 नंबर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार किसने बनवाना जो ये शुरू की थी, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, इसे याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, चाणक्य जो कि कौटिल्य, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, विवेकानंद स्मारक जो कहाँ स्थित है, जैसे तो कन्याकुमारी में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दक्ष का जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू जो कि नेपाल में। दक्ष का जो कितने देश सदस्य हैं, तो 8 हैं, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से याद रखेंगे, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है, याद रखेंगे 7516, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए याद रखेंगे से लोग, विश्व में आवरक का सबसे ज़्यादा उत्पादक किस देश में होता है, तो इंडिया में जो कि भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। और चलिए आज के इस क्लास में जो हम आपके लिए 1000 जो प्रश्न लेकर आए हैं, इस क्लास में पूरे 2010 से लेकर 2010 से 2023 तक एग्ज़ाम से जो भी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, और आप लोगों को नए पैटर्न पर, सिलेबस पर आधारित बहुत ही अच्छे तरह से कवर किए हुए हैं। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपकी एग्ज़ाम से यहाँ से महत्वपूर्ण है, तो सही लोग याद रखेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार सही लोग देख लीजिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो बेरी इसे याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, रिकेट्स होता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। किस विटामिन की कमी से खून का जो थक्का है ये नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से, जिस तो विटामिन के कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है, याद रखेंगे, बांझापन जो होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसे याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए और ई आपको याद रखना है, ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है, याद रखेंगे NaCl, आपको याद रखना है। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सही लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। चलिए सही लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। 21,391 पदों के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ताकि आप से लोग के लिए एक पद किसी भी तरह से हासिल कराने के लिए आप से लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। आज के सेशन को सही लोग फटाफट से लाइक कर देंगे। हंसने वाली गैस को रासायनिक नाम क्या है, याद रखेंगे सही लोग, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 229 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा जो है, दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में। और चलिए आपको बता दें कि ये जो सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या SSC GD हो, या दिल्ली पुलिस हो, या MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, दिल्ली पुलिस, रेलवे हो, ALP हो, टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, सभी एग्ज़ाम के लिए, जी हाँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न रामबाण है। आप लोगों को पता होगा कि GK का प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। पीतल किन 2 धातुओं से मिश्रण है, याद रखेंगे, तांबा और जास्ता, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है, याद रखेंगे विटामिन डी की। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कॉर्निया, इसे याद रखेंगे से लोग। किस विटामिन में, दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, याद रखेंगे स्थित मज्जा में होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 237 नंबर है। ब्लड प्रेशर जो है मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेगोनोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। यंत्र आप लोगों को पढ़कर जाना एक बार सभी को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? याद रखेंगे रैम, रैंडम ओनली मेमोरी, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दोस्तों सही लोग याद रखेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में जो है विभाजित हो गई थी? याद रखेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में, दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में, इसे याद रखेंगे सही लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? याद रखेंगे राजराजा जो प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 241 नंबर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए मुगल सम्राट अकबर, जहां दोस्तों आपको हम पूरे 1000 प्रश्न सबसे पहले कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा 1000 का जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से लेकर आए हैं, इसे आप सभी लोग ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग अमरकोट में, दुर्ग में, इसे याद रखिएगा। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न ब्राज़ील में आपसे लोग से पूछ लिया जाएगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2014 के, दोस्तों वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ जो खेल है ये कहाँ पे हुआ था? याद रखेंगे सही लोग ग्लासगो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इससे याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपकी एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे याद रखेंगे सही लोग। विश्व का सबसे बड़ा, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? याद रखेंगे एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के तट पर है। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, इसे याद रखेंगे। और चलिए आप लोग को बताना है कोलकाता किस नदी के तट पर है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जहाँ तो चांदी का याद रखेंगे मैक्सिको है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग याद रखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसे याद रखिएगा। सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 255 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर और, दोस्तों प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग देखिए फटाफट से याद रखना है आप सही लोग को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है ये कौन सी है? याद रखेंगे सिलवासा है, इसे याद रखिएगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा राजस्थान है, इससे आपको याद रखना है राजस्थान। यहीं से पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया है 1959 में, इसे याद रखेंगे, जो कि नागौर जिले से आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है। और चलिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो याद रखेंगे फूलों की जो घाटी है उत्तराखंड में, इससे याद रखेंगे से लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के आप सही लोग को जनगणना पढ़कर जाना है, बजट पढ़कर जाना है। और जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से चंद्रयान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपके लिए मात्र 15 मिनट में एक वीडियो हम कवर किए हुए 2008 से लेकर 2023 तक
जो भी चंद्रयान से प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% के साथ एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस वीडियो से अलग एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से नहीं आने वाला है। आप सही लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सभी लोग जाकर उस वीडियो को फटाफट से वॉच कीजिएगा, एक एक प्रश्नों को रट जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। चलिए, वर्ष 2011 में नवनिर्मित जो है राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? जुम्बा, इसे याद रखेंगे, जुम्बा इसे याद रखिएगा। और चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखेंगे सही लोग। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होममैन जो है, होपमैन कप के किस खेल से संबंधित है? जी दोस्तों, होपमैन कप का किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, इसे याद रखिए। देशबंधु के नाम से किसे जानता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 हैं, इसे याद रखेंगे सही लोग। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बना है, जो कि आपको याद रखना है। और चलिए, सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? याद रखेंगे, स्टेपिज की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछी जाए आपसे, फीमर, इससे याद, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने जो है पेशियां हैं? याद रखेंगे 639। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 270 नंबर प्रश्न है। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जो है जीवन काल कितने होते हैं? 120 होते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, याद रखेंगे सही लोग। जंग लगने का जो बचाने के लिए लोहे पर जास्ता की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जास्तीकरण या गलवनीकरण कहते हैं, इसे याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, इसे याद रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में, जो कि असम में है। और असम में सबसे पहले दोस्तों GST का प्रारंभ हुआ है, इसे याद रखेंगे सही लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। चलिए प्रश्न है, सभी लोग को याद रखना है सही लोग को, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब जो है और कहाँ पारित किया गया? आप सभी लोगों को याद रखना है, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किस से? दूध से है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा, फेरी क्वीन है, इसे याद रखिएगा। भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा कब की गई थी? सभी लोगों को बताना है फटाफट से। तो जी दोस्तों, एक किया गया था चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 281 नंबर प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, इसे याद रखेंगे। और चलिए, भारत का हमला जो है दोस्तों, भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम था, इसे याद रखिएगा सही लोग। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को एक एक प्रश्नों को याद कर लेना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, रामबाण है। अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।